आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जापान का दौरा कैसा रहा, उस दौरे में भारत ने क्या क्या एग्रीमेंट साइन किए, इस दौरा से कहे कि भारत क्या अगले 10 साल के लिए प्लान किया है और कैसे आसियान देशों में भारत जाके ये दिखाना चाहता है कि वो अपने पड़ोसियों के साथ कितने मजबूती के साथ खड़ा है। आइए इस दौरे की बारीकियों को हम लोग समझते हैं और देखते हैं एक एक चीज़ को पॉइंट बाई पॉइंट। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी का जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से 8वां दौरा था जापान को। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि वो आखिरी बार जापान गए थे कहे कि 7 साल पहले, साल 2018 में बाईलैटरल मीटिंग के लिए। बाईलैटरल मीटिंग होता है किसी भी दो देश के बीच में बात करना। जैसे एक तो होता है जैसे कोई देश में कोई बड़ा मीटिंग हुआ, जैसे G20 का मीटिंग हुआ, उसमें गए और आपस में किनारे कुर्सी लगा के दोनों देश आपस में बात कर लिया, वो होता है मल्टीलैटरल मीटिंग। एक होता है स्पेसिफिक, हम कह के जा रहे हैं कि हम आपसे ही मिलने आपके देश में आ रहे हैं, तो ये होता है बाईलैटरल मीटिंग। तो मोदी जी जापान के प्रधानमंत्री से मिलने बाईलैटरल मीटिंग के लिए 7 साल बाद 2018 के बाद कहेगी इस बार गए। ये मीटिंग और भी खास हो जाता है क्योंकि ये किस समय मीटिंग के लिए गए हैं। अभी भारत और कहेगी जो अमेरिका है इसके बीच में कहेगी टेंशन चल रहा है, अमेरिका भारत पे कहेगी टैरिफ लगा दिया है, तो भारत अपने पड़ोसियों के साथ कहेगी दृढ़ता से खड़ा हो गया और अमेरिका को ये संदेश दे दिया है कि तुम देख लो, आज तुम टैरिफ लगा के सोच रहे हो हम पे कि हम तुमको कंट्रोल कर लेंगे, तो भारत की जड़ें बहुत मजबूत हैं और अपने पड़ोसियों के साथ कहे कि बहुत मिलजुल के खड़ा है। अभी जापान गए हैं मोदी जी, उसके बाद SCO भी जा रहे हैं चाइना के साथ, और ये देख के अमेरिका का तबियत खराब हो रहा है कि क्या ऐसा होगा कि भारत हमसे कहे कि छिटक गया। और इस दौरे की जो खास बात है वो 13 एग्रीमेंट साइन हुए हैं और इन एग्रीमेंट ने बहुत सारे सेक्टर्स को कवर किया है। जो मेजर सेक्टर कवर हुए हैं इस साल के एग्रीमेंट में, उसमें क्या है, जापान और भारत दोनों मिल के बोला है कि हम लोग कहे कि कॉपरेशन करेंगे, किस में, क्रिटिकल मिनरल के सेक्टर में, AI के सेक्टर में, एनर्जी के सेक्टर में, सेमीकंडक्टर के सेक्टर में, एनर्जी के सेक्टर में, टेक्नोलॉजी में, हेल्थ सेक्टर में, कि इन सारे सेक्टर्स में भारत कहे कि मतलब अपना जापान से कॉपरेशन करेगा और जापान से अलग अलग तरह से कहे कि डिसाइड करेगा कि हम लोग कैसे 10 साल में दोनों मिल के आगे बढ़ सकते हैं, जापान भी कैसे आगे बढ़े और भारत भी उसके मिल के साथ कैसे आगे बढ़े। अब एक एक स्पेसिफिक सेक्टर अगर हम लोग देखते हैं तो क्रिटिकल मिनरल का जो सेक्टर कहे कि रहता है उसमें हम लोग क्या देखें कि इन लोग भारत और जापान ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें बोला कि जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, मिनरल रिसोर्सेज की जानकारी बताएंगे और साथ में अपने पॉलिसीज़ को भी डिस्कस करेंगे। मतलब कहीं भी एक्सप्लोरेशन करना हो तो भारत अपना जो भी चीज़ रहेगा वो जापान को कहेगी बताएगा कि जापान इसमें इन्वेस्ट कर पाए। किस चीज़ में इन्वेस्ट कर पाए जापान, तो जापान सामने से आके भारत को बोला कि भारत के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, उसको खोजने के लिए उत्तम टेक्नोलॉजी चाहिए। अब उत्तम टेक्नोलॉजी के लिए हम क्या करेंगे, भारत को सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट करेंगे पैसे के साथ भी और टेक्नोलॉजी के साथ भी, और उस सपोर्ट में एक्सप्लोरेशन में मदद करेंगे, माइनिंग में मदद करेंगे और फाइन प्रोडक्ट बनाने के लिए जो प्रोसेसिंग लगती है उस प्रोसेसिंग के भी टेक्नोलॉजी में हम मदद करेंगे। और साथ ही साथ सिर्फ भारत में ही नहीं, बोला कि भारत और जापान दोनों देश मिल जाएगा और दोनों देश मिल के दुनिया में किसी भी देश में अगर मिनरल है और मिनरल का पोटेंशियल है तो उसमें कहेगी जाएगा और रिसर्च करेगा। साथ ही साथ डीप सी कहेगी, माइनिंग में कहेगी दोनों देश कहेगी मिलेंगे। समुद्र के अंदर सबसे कम खोज किया है दुनिया, तो भारत और जापान बोले कि हम लोग दोनों मिल के कहेगी जाएंगे और समुद्र के अंदर से कहेगी मिनरल्स की खोज करेंगे और अलग अलग तरह का रिसर्च करेंगे। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भारत और जापान का ये स्टेप कहेगी बहुत फ्रूटफुल है और आने वाले 10 साल में इससे दुनिया को बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। जो भारत अभी अपने मिनरल के लिए दूसरे अलग अलग देशों पर डिपेंडेंट रहता है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, उनके लिए भारत खुद से सक्षम भी हो जाएगा और दुनिया भर को एक्सपोर्ट भी करने लगेगा मिनरल्स के लिए। और दूसरा सेक्टर जो कहेगी देखा वो सेमीकंडक्टर सेक्टर था। सेमीकंडक्टर सेक्टर में अगर आप देखिएगा तो सबसे बड़ा बात क्या हुआ ना कि प्रधानमंत्री मोदी जी और जो जापान में उनके काउंटर पार्ट है PM इशिबा जो थे, इन लोग दोनों विजिट किए सेमीकंडक्टर प्लांट में सेंडाई। ये जापान में एक सेमीकंडक्टर प्लांट था, दोनों देश के प्रधानमंत्री वहां गए। किसी भी दो बड़े राष्ट्राध्यक्ष का कहीं किसी बड़े प्लांट में जाना ये छोटी मोटी बात नहीं थी। ये भारत और जापान मिल के दुनिया को ये सिंबलाइज कर रहे थे कि भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में कितना तत्पर है और कैसे भारत और जापान मिलकर अगले 10 साल में कहे कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में कहे कि कीर्तिमान स्थापित करेगा। बड़े लीडर्स के छोटे छोटे गेस्चर भी बड़ी चीज़ें सिंबलाइज करती हैं और ये उनमें से एक बहुत बड़ा सिंबलाइजेशन है कि भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में कहे कि बहुत अग्रसर होने वाला है और दिखा देगा दुनिया को कि जैसे लोग आज ताइवान को सेमीकंडक्टर के लिए देखते हैं और चाइना को देखते हैं या अमेरिका को देखते हैं, तो भारत और जापान भी मिलकर कहे कि इस क्षेत्र में बहुत आगे काम करने वाला है। इसके साथ साथ कहे कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में कहे कि और भी क्या हुआ कि रिफाइनिंग एक प्रोजेक्ट लगने वाला है क्रिटिकल मिनरल में, और क्रिटिकल मिनरल सेमीकंडक्टर दोनों को मिला करके भी प्रोजेक्ट लगाने वाला है भारत के।
भारत के आंध्र प्रदेश में जापान क्या बोला है कि हम क्रिटिकल मिनरल का जो रहेगा ना उसको रिफाइनिंग प्रोजेक्ट लगाएंगे और उससे बैटरीज के लिए और हाई टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन के लिए जैसे सेमीकंडक्टर सब के लिए रिसोर्सेज डेवलप करेंगे। तो भारत के लिए भी ये बहुत फ्रूटफुल स्टेप है कि जैसे ही जापान का हेल्प मिलेगा, टेक्नोलॉजी में कहीं की मदद होगा, तो भारत आसानी से कहीं उसी को कवर कर पाएगा। जो टेक्नोलॉजी का गैप भारत फील करता है अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जापान के सहयोग से वो गैप कहीं कम होगा और भारत आसानी से कहीं उन चीज़ों को कवर अप कर पाएगा। जो काम हम लोग 20 साल 25 साल में करते, जापान के हाथ मिलाने से यही काम हम लोग कहीं कि 5 साल या 10 साल में ही कवर कर लेंगे। इसी के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री जो तो रेलवे सेक्टर के लिए भी डिस्कस करके आए हैं। भारत कहे कि शिनकानसेन कहे कि जो बुलेट ट्रेन के जापान में चलती है, उसी टाइप का बुलेट ट्रेन कहे कि गुजरात के अहमदाबाद से कहे कि ले जाना चाहता है बम्बे तक। इसके लिए तैयारी भी कहे कि चल रही है और कहे कि इंडिया में इसका काम भी शुरू हो गया है। तो इसी के लिए भारत से कहे कि ड्राइवर जो हैं वो अलग अलग जगह से कहे कि गए हैं, उनको चुन के भेजा गया है जापान में ट्रेनिंग के लिए कि आप बढ़िया से जापान में ट्रेनिंग लीजिए और इंडिया में जब बुलेट ट्रेन आएगी तो उसको आप कहे कि चलाइएगा। तो वो जो वहाँ ट्रेनिंग ले रहे ड्राइवर्स थे उनसे भी कहे कि मोदी जी मिले और उसी के साथ कहे कि अपने जो काउंटर पार्ट थे पीएम इशिबा, इनके साथ कहे कि ट्रैवल भी किए, कहे कि जापान के बुलेट ट्रेन में बैठ के। ये सिम्बलाइज करता है कि भारत कहीं कैसे बुलेट ट्रेन की ओर भी अग्रसर है और टेक्नोलॉजी के साथ साथ भारत कहीं कितना तेजी से जापान का कोऑपरेशन बढ़ाते जा रहा है। और सबसे खास बात, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बार भारत के लिए 68 बिलियन US डॉलर का कहीं इन्वेस्टमेंट प्राप्त किया है जापान से। ये इन्वेस्टमेंट आने वाले अगले 10 साल में कहीं कि होगा और किन सेक्टर्स को टारगेट करते हुए होगा? सेमीकंडक्टर, आईटी, क्लीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल मिनरल्स। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का ये जापान दौरा बहुत ही सक्सेसफुल रहा और इससे भविष्य में कहे कि परिणाम दिखेंगे और जितने भी कहे कि भारत के और सहयोगी मित्र हैं उनको भारत की शक्तियों के बारे में पता चलेगा और भारत आने वाले 10 साल में जापान के कोऑपरेशन के साथ बहुत ही मजबूती से खड़ा होगा और अपने कहे कि दृढ़ता से आगे बढ़ते दिखेगा। धन्यवाद।